चलिए हो रहा है? ये अब मैंने लाइव कर दिया इसको, मालूम है। अब जितने लोग होंगे ना सब लोग जुड़ जाएंगे धीरे धीरे। जैसे आप भी होंगे ना फेसबुक पे तो आपको भी पता चल जाएगा। अब देखिए, अब जैसे यहाँ आ गया वापिस, यहाँ दिख गया ना, इसमें आ गया। चलिए सभी को नमस्कार। सुबह के सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। योगाचार्य राकेश चौहान, योगायाम समिति नर्मदापुरम के द्वारा योग के कॉमन प्रोटोकॉल जो 21 जून योग दिवस को आयुष विभाग ने बनाया हुआ है उसका हम डेली अभ्यास करते हैं। तो कुछ खड़े होने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे, उसके पूर्व हम करेंगे प्रार्थना ईश्वर को करते हुए, क्योंकि ईश्वर हमारे मार्ग को प्रशस्त करे और यह एक गुरु शिष्य परंपरा है, तो ये आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। तो दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में रख लीजिए। इस प्रकार से लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। ओम संगच्छेदं संबद्धं संभो मनांसि जानताम देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। अच्छी तरह दोनों हथेली रगड़ लीजिए, चेहरे का मसाज करो। तो आज पुनः आपका स्वागत है इस योग सत्र में। अभ्यास करेंगे, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और ध्यान आत्मक आसन में जब हम जाते हैं, शरीर को नियंत्रित करना, ये योग के द्वारा धीरे धीरे जब हम अभ्यास करते जाते हैं तो शरीर हमारा नियंत्रित होते जाता है, संतुलन होता है, तो इसका हमें फिर फायदा मिलता है। चलिए थोड़ा खड़े हो गए, अभ्यास करेंगे सूक्ष्म वाले। खड़े हो जाइए, थोड़ा जम कर लीजिए, वही जम करना अपने अपने खड़े खड़े, अप एंड डाउन पैरों को चलाइए कर अभ्यास के, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपका गुरु होता है। जितना प्रैक्टिस करते हैं, करेंगे आप डेली तो आपको उसका नित्य फायदा मिलेगा। देखिए मैं भी अभी एक आध सप्ताह से कर रहा हूँ तो मेरे शरीर में भी चेंजेस आने लगे। तो योग ऐसे ही है, जो करेगा सो मिलेगा। थोड़ा सा एड़ी को अपने नितंब से लगाइए, हाथों को चलाइए। कम से कम 50 टाइम्स अपने एड़ी को अपने नितंब से लगाना है। श्वसन की गति सामान।
आराम से। कमर पे हाथ रखिए, कमर को पीछे की ओर, अर्ध चक्रासन। सांस को छोड़ते हुए दोनों हाथ जमीन की तरफ लाइए। आराम से, पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। इसी अवस्था में थोड़ा सा घुटनों के बल, थोड़ा सा नी मूवमेंट, थोड़ा बैठ जाइए इस प्रकार से। तो बैठे बैठे करेंगे कागासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। करिए अभ्यास। इस प्रकार से थोड़ा सा बैठ गए हैं, चाहे तो चल भी सकते हैं कागासन में, थोड़ा सा अपने आजू बाजू भी चल लें उनको बैठकर। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे भी चलिए, आगे पीछे 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये आपके घुटनों के लिए काफ़ी अच्छा अभ्यास हो जाता है। आराम से खड़े हो जाइए, लंबी गहरी सांस लीजिए, फिर थोड़ा सा जंप करेंगे। शरीर को पूरा मूवमेंट कीजिए, दोनों हाथ उठाइए, शरीर को फोल्ड करना है, श्वास को बाहर छोड़िए। आराम से थकने लगे, लंबी गहरी सांस भरें। आराम से स्कंद चालन, दोनों हाथ फैला लीजिए, कंधों का अभ्यास कर लीजिए। साथ में हाथों को फैला के रखना है, एक बार हथेली आसमान की तरफ, फिर जमीन की तरफ। तो कम से कम 20-30 बार इसका अभ्यास करेंगे तो इसमें आपके कंधों का मूवमेंट बढ़ जाता है। कंधे में दर्द, उन सबको ये ठीक करता है। कंधा,
अप एंड डाउन। तो ये कंधे जो स्पेंडोलाइटिस और गर्दन की समस्या है, कंधे के शोल्डर फ्रोजन फोल्डर हो जाता है, तो ये कंधे का मूवमेंट होगा तो आपको फिर फ़ायदा मिलेगा। दोनों हाथ के पंजे कंधों पर रखिए, मूवमेंट कीजिए, घुमाइए, धीरे धीरे, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉक। आराम आराम से अभ्यास करें। एक कंधा ऊपर एक नीचे। श्वास को खींचते समय कंधा ऊपर ले जाएं, श्वास छोड़ते समय कंधा नीचे। जब हम श्वास के साथ शरीर का मूवमेंट करते हैं तो शरीर के अंदर जीवनी ताकत बढ़ना शुरू हो जाती है। आराम से कंधों को खोल लीजिए। थोड़ा अभ्यास है कंधों का। बायां हाथ दायां हाथ पीछे को ले जाइए, पीठ की तरफ जितना पीछे लेके जा सकते हैं। इससे आपके कंधा, कोहनी और कलाई का, रिस्ट का मूवमेंट होता है। फिर बायां हाथ ले जाइए इस प्रकार से। तो ये हाथों का दर्द, इसमें आपको आराम मिलेगा। ठीक है, दोनों तरफ प्रैक्टिस करें 5-5 बार एक हाथ से, और हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे तक लेके आने की कोशिश करें। फिर दूसरी तरफ से करें। ये देखिए, ये आपका मूवमेंट होगा। 2 बार हो गया, तीसरी बार 1 2 3 4 5 6। दूसरी तरफ से 1 2 3 4 6। आराम से। अब थोड़ा कंधों को उठाइए, दायां कंधा ले गए, फिर बायां ले जाइए। धीरे से जब आप करेंगे तो इसको आप नमस्कार भी बना सकते हैं। इस प्रकार नमस्कार की मुद्रा में भी हो सकता है ना। तो ये कलाई का मूवमेंट हो जाएगा आपका। चेस्ट भी आपके खुल रहे हैं। धीरे धीरे कंधों को उठाइए, कंधों का मूवमेंट कीजिए इस प्रकार से। कंधे आगे पीछे होंगे तो कंधे फिर खुलते हैं। कंधों का दर्द, कई बार जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो कंधों में दर्द होता है, तो उसको ये ठीक करता है। धीरे धीरे। अब क्या, जैसे गोमुख आसन करते हैं तो उसमें ये लॉक लगता है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस कर दीजिए। बायां हाथ ले जाइए ऊपर, उस पर दायां हाथ, इसको छूने की कोशिश कीजिए, है ना। जब छूने लगेंगे तो पकड़ने में आ जाएगा। कुछ देर पकड़ के रखें, फिर हाथ खोल लें आराम से। तो ये जो कंधे का दर्द है फ्रोजन फोल्डर वाला, वो धीरे धीरे कम होता है। पार्किंसंस रोग है, जो यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से हाथ पैरों का हिलना, कंपन होना, ये सब बात रोगों में आते हैं, और बात रोग पकड़ में नहीं आता फिर। ठीक है, तो यदि आप ये मूवमेंट करेंगे तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद फिर क्या, शरीर के अंदर मूवमेंट ही ज़्यादा है बस। तो योगिक अभ्यास आसनों से यही होता है कि शरीर आपका धीरे धीरे खुलना लगता है, खुलेगा। कंधों को ऊपर की ओर खींचिए, फिर नीचे लाइए। आराम से। अब ग्रीवा चालन, थोड़ा गर्दन का मूवमेंट करेंगे। ठोड़ी को कंठ से लगाइए, थोड़ा दबा के रखें, फिर वापस आसमान की ओर, फिर एक बार और नीचे, वापस आसमान की तरफ। फिर दायां कान दायां कंधा, बायां कान बायां कंधा। बस ये थोड़े से मूवमेंट होते हैं गर्दन के लिए। फिर दाएं तरफ से दायां कंधा देखिए पूरा, बाएं तरफ से बायां कंधा। श्वसन एकदम सामान्य। ग्रीवा चालन अभी हमने टुकड़ों में किया, अब उसको पूर्ण करेंगे। नीचे गर्दन, फिर पीछे, एकदम धीमे धीमे। जितना आप धीमे धीमे करेंगे
योग और व्यायाम में यही अंतर है बस। व्यायाम से थकावट आती है, टिश्यूज हमारे धीरे धीरे टूटते हैं, पुनः उनकी पुनरावृत्ति नहीं हो पाती। जब आप थकने लगे तो डीप ब्रीदिंग करें। आराम से। तो ये गर्दन का मूवमेंट होता है, ये सभी को करना चाहिए कुछ समय निकाल कर, क्योंकि गर्दन के ऊपर ही कपाल रखा हुआ है। यदि आपका पोस्चर बिगड़ जाता है तो झुक के ना बैठें, झुक के ना चलें। और कंप्यूटर या मोबाइल चलाते हैं तो इस हिस्से में आपके ब्लॉकेज बनते हैं, तो जिससे ब्लड ऊपर नहीं जाता है, मसल चिपकने लगते हैं। तो यदि आप डेली मूवमेंट यदि गर्दन का कर रहे हैं, धीरे धीरे कुछ समय निकालें अपना। 24 घंटे में दिन में 5-10 बार कर सकते हैं, 1-1 मिनट का अभ्यास रहता है, कर लीजिए तो फायदा हो जाएगा। कमर पे हाथ रख लीजिए, थोड़ा मुख चलाने का अभ्यास करें, थोड़ा मुख चला लीजिए। थोड़ा दाएं बाएं, तो मुंह का जबड़ा चलेगा आपका ना। थोड़ा मुंह फुला लीजिए, पिचका लीजिए और जबान को अंदर घुमा लीजिए। आंखों का मूवमेंट कर लीजिए, आई मूवमेंट। क्लोज करना है, ओपन करना, ओपन एंड क्लोज, बंद करें, खोलें। एक बार दाएं तरफ देखें, फिर बायां देखें, दायां कंधा, बायां कंधा, फिर कपाल के मध्य में, फिर दोनों पैर के अंगूठे ऊपर नीचे। अब घुमा लीजिए, आई मूवमेंट, राइट अप डाउन, लेफ्ट डाउन, चारों तरफ मूवमेंट करना है आंखों का। ये आई का मूवमेंट आपके एक, जब आप अभिनय भी करते हैं, अभिनय में बड़ा मूवमेंट होता है इसका। अभिनय के समय या भरतनाट्यम जो किया जाता है उसमें भी आंखों का ज़्यादा मूवमेंट होता है, तो उसके लिए ये अभ्यास किए जाते हैं। तो आंखों घुमाइए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, पूरा राइट, पूरा लेफ्ट, पूरा लेफ्ट, पूरा राइट। अब आंखों को मीच लीजिए अच्छी तरह से और बंद कीजिए। आंखों को स्वस्थ बनाने के लिए और भी अभ्यास होते हैं हठ योग में, जैसे हिप्नोटिज्म या त्राटक। तो जब हम इसका अभ्यास करेंगे तो फिर आप त्राटक की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, तो वही काफ़ी अच्छा अभ्यास होता है। खड़े होने वाले आसनों में करते हैं आप कोणासन, ठीक है ना। तो दोनों पैरों को फैला लीजिए, दाएं पैर को सीधा कीजिए, बायां पैर आपका इसी प्रकार से रहेगा। दोनों हाथ फैलाइए, थोड़ा घुटनों को फोल्ड कीजिए, सामने की ओर देखिए। तो इसमें आपके है ना कूल्हे पे बड़ा प्रेशर आएगा, एकदम कूल्हा घुटना। फिर वापस आए, एक बार फिर से